आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले पर आया प्रियंका गांधी का रिएक्शन, जानिए क्या कहा। केजरीवाल बहाने बनाकर समन पर नहीं हुए पेश, ये आरोपी होने का संकेत। वापस जेल नहीं जाने वाला केजरीवाल के दावे पर अदालत में बिफरी ईडी, जाने फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन ने बढ़ाई टेंशन, रिपोर्ट में इन खतरों का जिक्र। मोदी जैसी बड़ी हस्ती को यूं ही नहीं छोड़ती बीजेपी, कांग्रेस को सीखना चाहिए। पुतिन ने दुनिया को दिखाई 40 फीट की खतरनाक परमाणु मिसाइल, छिपी हुई पनडुब्बियों से होती है लॉन्च। पुतिन के युद्ध के लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार है शी जिनपिंग। सुबह शानदार, दोपहर भूचाल, अचानक फिर शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। राखी सावंत की बीमारी पर एक्स पति आदिल खान का तंज, बोले जेल से बचने के लिए ड्रामा कर रही है। और भारतीय फुटबॉल के कैप्टन फैंटास्टिक होंगे रिटायर, 6 जून को खेलेंगे आखिरी मैच। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का मामला इस लोकसभा चुनाव 2024 के समर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि ये उनकी पार्टी का मामला है और इस बारे में उन्हीं लोगों को निर्णय लेना है। उन्होंने कहा इसमें 2 बातें हैं। पहला, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आप आपस में चर्चा करेंगी, वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उनकी पार्टी का मामला है। जस्टिस खन्ना ने पूछा कि आपने कहा था कि प्रारंभिक जब्ती अनिवार्य नहीं है, आपने पहले ये दलीलें रखी थी। इस पर एएसजी राजू ने कहा कि हमारी दलील थी कि जब्ती कुर्की जरूरी नहीं है, इसके बिना भी दोष सिद्धि हो सकती है। अगर हमने वाकई शरद रेड्डी पर दबाव डाला होता तो उन्होंने बिल्कुल अलग बयान दिया होता। शरद रेड्डी ने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की थी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब अगली सुनवाई कल दोपहर 2:30 बजे होगी। 15 मिनट ईडी और 45 मिनट केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बहस करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया गया तो उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। पिछले दिनों ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के एक खुलासे के बाद कोरोना वैक्सीन की काफी चर्चा हो रही है। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में माना है कि कोविशील्ड दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस का कारण बन सकता है। इससे खून के थक्के बन सकते हैं, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। कई गंभीर मामलों में यह स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। इस खुलासे के बाद भारत में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई। भारत में कोरोना के वक्त कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 टीके प्रमुख तौर पर लगे। कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर एक स्टडी सामने आई है। स्प्रिंगर लिंक पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला, किशोरों और जिन लोगों को पहले कभी एलर्जी हुई है उनमें कोवैक्सीन लगने के बाद AESI होने का ज्यादा खतरा होता है। लोकसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट वाराणसी में 7वें और आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वाराणसी से लड़े थे। तब उनका मुकाबला अरविंद केजरीवाल से हुआ था। इस पीएम मोदी के सामने कांग्रेस पार्टी ने फिर अजय राय को मैदान में उतारा है। वे दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। पिछले चुनावों में वह समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट शालिनी यादव के बाद तीसरे नंबर पर रहे थे। अजय राज
इस बार इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। इसके बाद भी वाराणसी के दंगल को एक तरफा माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ज्यादा वोटिंग और बेहतर प्रबंधन के लिए गुजरात के नेताओं को मोर्चे पर लगाया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने परमाणु शस्त्रागार से दोस्पेटर नाम की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का खुलासा किया है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे छिपी हुई पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की लॉन्चिंग का वीडियो रूसी सेना ने जारी किया है। इसके बाद से पश्चिम के देशों में इसको लेकर एक चिंता दिख रही है। रूसी सेना की ओर से जारी रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में पुतिन के सबसे नए टेस्ट ड्रिल के दौरान पहली बार इस मिसाइल को एक्शन में दिखाया गया है। रूसी भाषा में इस मिसाइल को बुलावा कहा जाता है। परमाणु हथियार ले जाने वाली 40 फीट की इस मिसाइल की रेंज करीब 5160 मील किलोमीटर है। चीन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। उनकी यात्रा से पहले चीन ने दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों की तारीफ की है। पिछले करीब 2 साल से रूस यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रहा है। इसी बीच चीन रूस के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी की तरह सामने आया है। एक तरफ जहां पश्चिमी देश रूस यूक्रेन युद्ध की निंदा कर रहे हैं, वहीं चीन ने एक बार भी ऐसा नहीं किया है। इसके उलट प्रतिबंधों से घिरे रूस के लिए वह मददगार बनकर उभरा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का बड़े पैमाने पर सामना कर रहे रूस के साथ चीन ने अपना व्यापार जारी रखा है। शेयर बाजार की चाल इन दिनों बदली बदली नजर आ रही है। ये कभी ग्रीन जोन में कारोबार करता नजर आ रहा है तो अगले ही पल में रेड जोन में फिसल जा रहा है। गुरुवार को भी बाजार में तेज शुरुआत के बाद अचानक बड़ी गिरावट आ गई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स भरभराकर 400 अंकों से ज्यादा टूट गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी अपने हाई लेवल से 300 अंक नीचे आ गया। बाजार में 4 घंटे के कारोबार के कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिला। राखी सावंत की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में राखी अस्पताल के बेड पर नजर आ रही है। राखी की बीमारी की खबर फैलने लगी तो उनके एक्स पति रितेश सामने आए और बताया कि राखी सच में बीमार है। राखी की हालत पर बात करते हुए रितेश ने कहा, राखी ने अपनी इमेज ऐसी बना ली है कि लोगों को लगता है ड्रामा है। मैं आपसे सीधा सीधा कहूंगा कि राखी अगर क्रिटिकल में है तो क्रिटिकल में है। रितेश ने कहा कि यहाँ हालत भेड़िया वाली है। जब वह सही में क्रिटिकल हुई तो किसी को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यह सच है। रितेश ने कहा कि वो जल्द ही रिकवर हो जाएंगी। भारतीय फुटबॉल के पोस्टर बॉय सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अलविदा कहने की घोषणा कर दी है। वह आखिरी बार फीफा विश्व कप क्वालिफिकेशन मैच में 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। भारतीय टीम इस समय दूसरे राउंड की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। वह अगर अपनी टीम को तीसरे राउंड में स्थान दिला सके तो यह उनके करियर की बड़ी सौगात हो सकती है। सुनील छेत्री ने सोशल मीडिया पर 10 मिनट का वीडियो जारी करके अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट की सबसे पहले जानकारी अपने माता पिता और पत्नी को दी। इस समाचार को सुनकर पिता तो खुश थे, पर माता और पत्नी रोने लगे।